ऐसा कोई भी व्यक्ति जो देश में शांति भंग करना चाहे, जो देश में समाज के बीच में दंगे करवाना चाहे, जो संविधान का विरोध करे, संविधान निर्माता का विरोध करे, ऐसा आदमी आतंकवादी से कम नहीं है। उसकी हरकतें आतंकवादियों जैसी हैं। जय भीम। तो मैं दावे से कहना चाहता हूं, सब कुछ संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर ही हैं, ये उसके रिकॉर्ड में लिखा है और ये अंतर्राष्ट्रीय विद्वान है। आज की तारीख में अगर ऐसा कोई विरोध करता है और ऐसे अपने मन में कुछ भी कहे कि हम ये कह देंगे संविधान बदल देंगे, क्या मोहन भागवत साहब अपने पिताजी को बदल दोगे क्या? मैं कहना चाहता हूं, मैं कहूंगा हाँ, पिताजी को बदला जा सकता है मोहन भागवत जी के अनुसार, लेकिन मां को बदल दोगे क्या? मां नहीं बदली जा सकती। पिता तो एक बार बदला जा सकता है, लेकिन माता नहीं बदली जा सकती है। साथियों नमस्कार, मैं हरीश चंद्र कुशवाहा और आप देख रहे हैं बिल्लू बादशाह न्यूज। साथियों, देश में राजनीतिक दल जाति और धर्म पर केंद्रित होकर रह गए। भाजपा और उसके सहयोगी संगठनों ने भगवा ध्वज उठा लिया है, तो कांग्रेस और उसके सहयोगी संगठन जाति का आधार बनाकर, जाति को सहारा करके सामाजिक समरसता की राह पर चल पड़े हैं। सामाजिक आंदोलन छेड़ दिया है। किस जाति की कितनी भूमिका है सरकारी संस्थानों में, प्राइवेट संस्थानों में, कंपनियों में, कहाँ उनकी कितनी जनसंख्या है और उनकी हिस्सेदारी कितनी है, यह मुद्दा कांग्रेस और उसके सहयोगी संगठनों ने अपना लिया है। इस मुद्दे में अब सबसे ज्यादा जो एकदम तेजी से आग लगी है ऐसा कहें तो वह है ग्वालियर में हाईकोर्ट परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने का विवाद। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के कुछ वकील इस मूर्ति का विरोध कर रहे हैं, जबकि दूसरा पक्ष इसका समर्थन कर रहा है और मूर्ति समर्थन के साथ में अब पूरी कांग्रेस आ खड़ी हुई है। जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। ग्वालियर में भी सारे विधायक और उनके जनप्रतिनिधि अब खुलकर मूर्ति लगाने के पक्ष में आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्वालियर में सामाजिक समरसता सम्मेलन होता है। इसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, डीएमके के सांसद के अलावा कई हस्तियां रही, इन्होंने खुलकर अंबेडकर की मूर्ति का समर्थन किया और चेतावनी दी कि मनुवादी लोग, चंद मनुवादी लोग इस व्यवस्था को, सामाजिक समरसता को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं और जो हक और अधिकार है दलितों का, पिछड़ों का, अनुसूचित जाति जनजाति का, उसको छीनना चाहते हैं, उसको न्याय देना नहीं चाहते। देखें किसने क्या कहा। सरकार है, कम से कम वो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के आदेश का तो कम से कम इज्जत कर ले। राज्यपाल महोदय उद्घाटन करने वाले थे मूर्ति का, उसका विरोध मुट्ठी भर लोग कर रहे हैं। तो क्या सरकार इतनी कमजोर है कि मुट्ठी भर लोगों के सामने घुटने टेक देगी? मतलब शर्म आनी चाहिए। भारत के संविधान निर्माता का विरोध आखिर किस लिए? क्या समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय की बात करने वालों का विरोध करेंगे? फिर आप क्या केवल बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं, भारत का विरोध कर रहे हैं, या भारत में जो आपस में जो भाईचारा बढ़ रहा है उसका विरोध कर रहे हैं आप लोग? आप तो सरकार का भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि तो सरकारी सिस्टम से मूर्ति लगाने का फैसला हुआ है। कोई अवैध तरीके से जमीन कब्जा के तो मूर्ति नहीं लगाई जा रही है। तो ये इस तरह के लोग एक तरीके से जय श्री राम का नारा भी लगा रहे हैं विरोध करते हुए, तो वो तो राम को भी बदनाम कर रहे हैं। इस तरीके से इस धर्म को जो मानने वाली विभिन्न जाति के लोग हैं, उन लोगों का भी भरोसा उठेगा और इस तरीके से निश्चित तौर पर एक भय का वातावरण बनेगा। ये लोग देश में दंगे करवाना चाहते हैं, देश में नफरत फैलाने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ सख्ती से सरकार को डील करना है। अभी आपने इनको आतंकवादी के रूप में कहा कि ये देखिए, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो देश में शांति भंग करना चाहे, जो देश में समाज के बीच में दंगे करवाना चाहे, जो संविधान का विरोध करे, संविधान निर्माता का विरोध करे, ऐसा आदमी आतंकवादी से कम नहीं है। उसकी हरकतें आतंकवादियों जैसी हैं। सरकार क्या रुख है मध्य प्रदेश का? नहीं, मध्य प्रदेश सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार करे, कानूनी कार्रवाई करे। वो कुछ भी कमेंट कर देते हैं, सोशल मीडिया पे कर देते हैं, ऐसे भद्दे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं संविधान निर्माता के लिए। शर्म नहीं आती उनको? क्या सरकार को कमजोर है? देखिए, आपको नाम सबका पता है उन वकीलों की, वो फोटो वीडियो सब पब्लिक डोमेन में है। आपको मालूम नहीं है क्या? और आप जानबूझ के अगर ये अनभिज्ञता दिखा रहे तो फिर तो भैया कह नहीं सकता हूँ। जो भी कोई व्यक्ति ये पूछ रहा है कौन लोग हैं,
इसका मतलब वो आदमी सोशल मीडिया पे देख ही नहीं रहा कौन लोग हैं। कुछ चंद मुट्ठी भर वकील हैं जो ये कह रहे हैं कि संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं है, BN राव है। अरे भाई, संविधान सभा के जो सदस्य हैं और संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य हैं, उसमें सदस्यों में 7 सदस्यों में BN राव का तो नाम भी नहीं है। तो कहाँ से भैया वो संविधान निर्माता वो कहाँ से हो गए? और सच को कब तक झुठलाओगे? सच झुठलाया नहीं जा सकता, सच सच रहेगा। राजेंद्र गौतम भी अगर कोई झूठ बात को सच कह के पेश करने की कोशिश करेगा तो झूठ सच नहीं हो जाएगा। ऐसे कहा कि मनुवादी लोग हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं। देखो, मनुवादी और मानवतावादी ये दो एक विचारधारा है। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का हो, अगर वो इंसानियत को मानता है, अगर वो चाहता है कि देश में शांति हो, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय हो, तो वो व्यक्ति मानवतावादी है। और कोई व्यक्ति चाहता है ऊंच नीच छुआछूत जारी रहे, जाति के नाम पर उत्पीड़न जारी रहे, तो वो व्यक्ति मनुवादी है। प्रतिमा स्थापना के लिए आगे क्या? कोई व्यक्ति ब्राह्मण भी हो सकता है, लेकिन अगर वो मानवता को मानता है, इंसानियत को मानता है, मैं उसको मानवतावादी मानता हूँ। आगे क्या रोक रहेगा प्रतिमा स्थापना? अभी तो हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं, और अगर सरकार ऐसे लोगों की जो संविधान निर्माता का विरोध कर रहे हैं, जो पूरे भारत की अस्मिता को ठेस पहुंचा रहे हैं, अगर उनके साथ खड़ी है तो फिर इस सरकार के साथ भी लड़ाई लड़ी जाएगी। साथियों, ये सेतु का ये मामला है काफी दूर तक फैल चुका है, राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय विषय बनता जा रहा है। और ये अभी तक एक भ्रम था, वो भ्रम भी टूट गया है। एक बड़ा भ्रम था कि हाई कोर्ट के जो अधिवक्ता हैं ये बुद्धिजीवी होते हैं, ये भी एक भ्रम था, तो उन्होंने इस भ्रम को तोड़ दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये अकेला यही बात नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर की स्टैच्यू का विरोध किया है, जो वो नहीं लगने देंगे, ये संवैधानिक है, विरोध करना संवैधानिक है। कोई लोग बाबा साहब को मानते हैं, वो चाहते हैं वहीं लगे, जो नहीं मानते हैं वो विरोध करते हैं, तो ये संवैधानिक है। लेकिन इसमें हद तो तब हो गई जब बाबा साहेब अम्बेडकर को गालियां दी गई और व्हाट्सएप पर इस पर लिखा गया। एक महाशय तो अधिवक्ता हाई कोर्ट के क्या लिख रहे हैं बाबा साहेब अम्बेडकर को, उस गाली का नाम नहीं पढ़ूंगा। अगर लिखने वाले ने जो बाबा साहेब अम्बेडकर को इतनी भद्दी गाली दी है, ये गाली उसका भाई भी पढ़े तो वो भी गाली दे देगा अपने भाई को कि तुझे ऐसा विरोध नहीं करना चाहिए, इतना बुरी गाली दी है। मैं कहना चाहता हूं कि RSS को शर्म आनी चाहिए कि विरोध करना है तो करिए, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर को भद्दी भद्दी गालियां मत दीजिए। और बाबा साहेब अम्बेडकर की स्टैच्यू का अगर मामला है, तो अगर स्टैच्यू लगनी है तो सबसे पहला हक संविधान निर्माता का स्टैच्यू लगने का कोर्ट की जगह होती है, इसके बाद कोई दूसरी जगह। और मैं और कहना चाहूंगा, इसमें बीच में एक विवाद और खड़ा कर दिया है, और वो विवाद है कि संविधान तो डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा ही नहीं है। हालांकि ये बात अभी कहने योग्य नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में दिल्ली में मैं कहना चाहता हूं, चंद्रचूड़ जी की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई और उसमें ग्वालियर के जो कहने वाले अधिवक्ता गए और वहां पर ये फोटो बांटी गई कि भारत के तो संविधान निर्माता BN राव। तो मैं इसका थोड़ा स्पष्टीकरण आपको देना चाहता हूं कि ये छोटी बात नहीं है। चंद्रचूड़ जैसे प्रसिद्ध CJI रहे, उनके नेतृत्व में जो मीटिंग हुई, और मैं आपसे कहूंगा कि जिन BN राव की आप चर्चा कर रहे हैं कि वो संविधान निर्माता थे, उन BN राव का नाम संविधान की प्रारूप समिति में नाम नहीं था। नाम पढ़ते रहा हूं, उसमें BN राव का नाम नहीं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर चेयरमैन, नंबर 2 श्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, नंबर 3 श्री N गोपालाचारी अय्यर, नंबर 4 KM मुंशी, नंबर 5 सैयद मोहम्मद सादुल्ला, नंबर 6 सर BN मित्तर, नंबर 7 सर DP खेतान। इसमें BN का नाम जिसको कह रहे हैं संविधान लिखा है, ये समिति में ही नाम नहीं है जिस आदमी का, उसका कह रहे हैं संविधान लिखा है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, यही नहीं है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा था तब एक विश्व प्रसिद्ध एक संविधान विश्लेषक था, संविधान विश्लेषक था, उनका नाम बताना चाहता हूं, प्रोफेसर MD पायली। और उन्होंने क्या लिखा है संविधान के बारे में, बाबा साहब के बारे में,
कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान लिखा है, तो क्या है बाबा साहेब अम्बेडकर? मैं ये कहना चाहूंगा कि वो लिख रहे हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर इस देश के मॉडल मनु हैं। ये कह रहे हैं कि हम मनु के वंशज हैं, तो हम बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। उन्होंने क्या कहा? मॉडल मनु है डॉक्टर अम्बेडकर। यही नहीं, आगे उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फादर हैं, इस देश के संविधान के पिता हैं। ये भी लिखा है आगे। और आगे क्या लिखा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर अकेले पिता ही नहीं, बाबा साहेब अम्बेडकर चीफ आर्किटेक्ट है इस संविधान के, और दूसरा कोई नहीं है। ये बात लिखी है। और आगे क्या लिखा? ये लोग कहते हैं, आरएसएस के लोग, कि बी.एन. राव ने संविधान लिखा है। तो मैं कहना चाहता हूं, आखिरी लाइन में आपको बताना चाहता हूं कि के.वी. राव साहब हैं जो संविधान सभा के सदस्य हैं। उन्होंने क्या कहा कि पायली साहब ने कहा है कि फादर है, बाबा साहेब अम्बेडकर इस भारतीय संविधान के पिता हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, यानी के.वी. राव कहना चाहते हैं, बी.एन. राव को बना दिया संविधान निर्माता। के.वी. राव क्या कह रहे हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर सिर्फ पिता ही नहीं है, बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान की माता भी हैं। ये भी लिखा हुआ है। यानी बाबा साहेब अम्बेडकर माता का मतलब होता है, मां का मतलब होता है जन्म देने वाला। अगर संविधान को जन्म दिया है तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है, और पैदा किया है बाबा साहेब अम्बेडकर ने। तो मैं दावे से कहना चाहता हूं, सब कुछ संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर ही हैं। ये उसके रिकॉर्ड में लिखा है, और ये अंतर्राष्ट्रीय विद्वान है। यही नहीं, आज की तारीख में अगर ऐसा कोई विरोध करता है, आरएसएस अपने मन में कुछ भी कहे कि हम ये कह देंगे संविधान बदल देंगे, क्या मोहन भागवत साहब अपने पिताजी को बदल दोगे क्या? मैं कहना चाहता हूं, मैं कहूंगा, हाँ, पिताजी को बदला जा सकता है मोहन भागवत जी के अनुसार, लेकिन मां को बदल दोगे क्या? मां नहीं बदली जा सकती। पिता तो एक बार बदला जा सकता है, लेकिन माता नहीं बदली जा सकती है। और इतना ध्यान रहे, मैं आज कहना चाहूंगा आरएसएस से, मैं कहना चाहूंगा उन लोगों से जो आरएसएस का झंडा थाम करके बाबा साहब को गालियां दे रहे हैं, जो बाबा साहब को मानते हैं, जिनको बुरा लगा है, जिनको बुरा लगा है कि मैं मानता हूं, ज्यादातर उसमें कमजोर वर्ग के लोग हैं जो बाबा साहब को मानते हैं। इन कमजोर वर्ग के लोगों को आप जमीन छीनोगे, वो छुप जाएंगे, गालियां देंगे, वो छुप जाएंगे, कत्ल करेंगे, छुप जाएंगे। और तुम उनके वोट लेकर के, तुम कुर्सियों पर बैठ करके तुम ही बलात्कार करते हो, तो भी छुप जाएंगे। और तुम कोई भी धमकी दोगे, छुप जाएंगे। लेकिन याद रहे, बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर उंगली उठेगी तो छुपेंगे नहीं, ये लहू बहाएंगे। जिसके समाज ने हजारों सालों तक सामाजिक अन्याय भोगा है, जिसके समाज ने, जिसके परिवार ने गरीबी देखी है, जो स्वयं के पैरों पर खड़ा होकर उसने शिक्षा ग्रहण की, जिसने कानून को पढ़ा है, समझा है, और जो निर्भीक है, अपनी बात कहने से डरता नहीं हो, ऐसे व्यक्ति को चुना जाए। तब तीनों के मन में एक ही नाम आया, वो था बाबा साहब अम्बेडकर। मैंने जानबूझकर सबका, जितने यहाँ पे धर्म है, उनको संबोधित करते हुए प्रणाम कहा था, क्योंकि भारतीय संविधान ने हम सबको एक समान अधिकार दिया है, जो हजारों वर्षों से हम लोगों को नहीं मिला हुआ। साथियों, मैं सनातन धर्म को पालन करने वाला हिंदू हूं, लेकिन सनातन धर्म
को बदनाम करने का षड्यंत्र चला हुआ है। और वो कौन कर रहे हैं? वो लोग जो इस देश में जाति और धर्म आपस में लड़ाकर राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, वो ही सनातन धर्म को आज बदनाम कर रहे हैं। आज जो लोग जन्म के आधार पर ये जो अन्याय कर रहे हैं, जो बदनाम कर रहे हैं, उन लोगों को सोच लेना चाहिए कि वो इस देश में नफरत की आग फैला रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, ये कोई वर्ण व्यवस्था की लड़ाई नहीं है, ये मूल रूप से विचारधारा की लड़ाई है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि विचारधारा इस देश में आज वो संगठन आरएसएस जो एक समूह को आज वो समूह है, वो समूह इस देश में अनैतिक रूप से कब्जा करना चाहता है और उसके माध्यम से आज पूरे देश में ये नफरत की आग फैलाई जा रही है। सावित्रीबाई फुले को याद करने की क्यों जरूरत है? जब सावित्रीबाई फुले शिक्षा प्राप्त करे, वो सावित्रीबाई फुले को अपने स्कूल तक जाने नहीं देते थे। सावित्रीबाई फुले क्या करते थे? अपने बैग के अंदर 2 साड़ी रखते थे। एक साड़ी में जब जाते थे, ये मनुवादी लोग उनके साड़ी के ऊपर कीचड़ फेंकते थे। कीचड़ क्यों फेंकते थे? कि वो कीचड़ में लथपथ होके अपने स्कूल तक नहीं पहुंच पाए। स्कूल तक नहीं पहुंच पाएंगे तो महिलाओं का शिक्षा नहीं होगा, और महिलाओं का शिक्षा नहीं होगा, पिछले जाति का शिक्षा नहीं होगा, तो ये अपने अधिकार की बात नहीं करेंगे। तो सावित्रीबाई फुले 2 साड़ी रखते थे। एक तरफ वो जाते थे, ये मनुवादी लोग हमला करते थे, और दूसरी तरफ वो स्कूल जाके दूसरा साड़ी पहन के अपने आदेश को, अपने आदर्श को सटीक तरीके से रखते थे कि महिलाओं का शिक्षा इस देश के अंदर जरूरी है। वही बात बाबा साहेब अम्बेडकर ने बोला कि शिक्षा इस देश के लिए, इस देश के हर एक इंसान के लिए जरूरी है। जब बीजेपी आरएसएस आज के समय पे संविधान पे हमला कर रहा है, वो हमला शिक्षा के ऊपर भी कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि सार्वजनिक शिक्षा इस देश के अंदर खत्म हो जाए। पब्लिक इंस्टीट्यूशन को खत्म करने की साजिश है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन खत्म होगा तो आरक्षण खत्म होगा, आरक्षण खत्म होगा तो पिछड़ी जाति की अधिकार खत्म होगी, और पिछड़ी जाति की अधिकार खत्म होगी तो इस देश के अंदर जो शोषण मुक्ति के लिए आंदोलन होता है, वो आंदोलन खत्म होगा। ये मनुवादी लोग जो आज बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ बात कर रहे हैं, हमें याद नहीं है कि जब भी इस देश के अंदर कोई भी मुद्दा आता है, आज वो बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में बोलते हैं। जब इनको मन होगा तो ये महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर को लड़वा देंगे। जब इनका मन होगा तब वो भगत सिंह और बाबा साहेब अम्बेडकर को लगा देंगे अपने में। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखने की जरूरत है, ये जितने भी शख्सियत है जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी है, आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, उनके मन में आरएसएस के लिए यही एक बात था कि आरएसएस